हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 से स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 से। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है कि ए शॉपकीपर बायस 80 आर्टिकल्स ऑफ फॉर रुपीज़ 2400। कि कोई भी एक दुकानदार है, वो 80 आर्टिकल्स खरीद के लेके आता है। सपोज़ कीजिए उसने 80 कॉपीज़ खरीदी 2400 रुपीज़ की, और उनको उसने बेच दिया विद द प्रॉफिट ऑफ 16%, और उनके ऊपर उसने 16% का प्रॉफिट रखा और उनको सेल कर दिया। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो यानी कि उन्होंने इसमें पूछा है कि एक आर्टिकल का या एक कॉपी का सेलिंग प्राइस क्या था। अब बच्चों, पहले मैं आपको बताती हूँ, एक चीज़ क्लियर करेंगे कि दो चीज़ें होती हैं इसमें। एक होता है कॉस्ट प्राइस और एक होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो होता है जिस पे हम बाय करते हैं या ख़रीदते हैं, ठीक है। और या इसको ये कहते हैं क्रय दर। इसको मतलब अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो क्रय जो करते हैं ना, खरीदने को व्यय बोलते हैं, खरीदना बोलते हैं, और क्रय भी बोलते हैं। क्रय विक्रय आपने सुना होगा। और एसपी होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि सेल करते हैं जिस पर हम, या हम लोग बेचते हैं या विक्रय करते हैं, ठीक है। अब जो कॉस्ट प्राइस होती है वो अगर हम लोगों का ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस अगर हम लोगों का ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो हम लोगों को ऑटोमेटिकली लॉस होगा, ठीक है। और अगर हम लोगों का सेलिंग प्राइस लो है और कॉस्ट प्राइस लो है और सेलिंग प्राइस हाई है, तो हम लोगों का प्रॉफिट होगा। ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें बोला हुआ है कि उसने, एक शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल्स लिए 2400 रुपीज़ के, ठीक। तो वन आर्टिकल हो जाएगा हम लोगों का 2400 बाय 80। तो एक की कॉस्ट प्राइस निकल आई, ये आ गई 30। तो एक आर्टिकल की होगी 30 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस। अब जब हमको बोला है कि 16% प्रॉफिट है, तो 16% हम सीपी का निकालेंगे, ये कॉस्ट प्राइस पे ही निकलेगा, ठीक है। तो 16% सीपी पर निकलेगा प्रॉफिट, क्योंकि हम लोगों का कॉस्ट प्राइस कम होगा, उस पर हम प्रॉफिट लगाएंगे, तभी हम लोगों का सेलिंग प्राइस होगा, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस पे हम 16/100 इंटू 30 करेंगे, तो ये हो गया हम लोगों का 48/10, यानी कि 4.80। अब रुपीज़ है ना, तो रुपीज़ में हमेशा पीछे जो होता है, जो सिंगल डिजिट निकलेगा, उसके पीछे हमें ज़ीरो लगाना है, क्योंकि 100 पैसे से पूरा 1 रुपये बनता है। जो अगर 95 भी होता है यहाँ पर, तो पॉइंट लग कर लिखा जाता है। 99 भी होता तो भी पॉइंट लग के होता। अगर कंप्लीट हो जाता, ये 5 हो जाता, 00 होता, तो यहाँ पे 5 होता, ठीक है। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैंने एक तरीके से आपको ये बता दिया। और अगर अब हम 30 में 4.80 ऐड करेंगे, तो देखो ये याद रखना कि जैसे हम लोग 30 में 0.00 करके 4.80, क्योंकि पीछे पैसे आएंगे। ये आई थिंक आपको सेकंड या थर्ड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया होगा, पैसे एंड रुपीज़, ओके। तो ये हो जाएगा 80 एंड 0.43, 34.80 उसका सेलिंग प्राइस है। अब मैंने आपको एक रफ में एक तरीके से क्वेश्चन पूरा समझा दिया है। अब हम इसका वो करते हैं, क्लियर करेंगे इसको अच्छी तरीके से, फेयर में इसकी लैंग्वेज बनाएंगे, और उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है कि कॉस्ट ऑफ 80 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 2400 रुपीज़, ठीक है ना, यही है ना। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल विल बी 2400 बाय 30 रुपीज़, ओके। तो दिस विल बी 30 रुपीज़ ओनली। अब इसमें बोला है कि प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो जाएगा हम लोगों का, प्रॉफिट ऑन वन आर्टिकल विल बी 16/100 इंटू 30। क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर बताया, फिर दोबारा क्लियर कर रही हूँ कि जो हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं वो कॉस्ट प्राइस पर निकालेंगे, ना कि सेलिंग प्राइस पर, राइट।
अभी हम लोगों का हो जाएगा 48/10, तो ये हो जाएगा 4.80 रुपीज़। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकालना है। क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल विल बी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट। ठीक है, ये मैं अभी पहले ये बता देती हूँ, ये 30 + 4.80, ये हो जाएगा हमारा 34 रुपीज़ 80 पैसा। ठीक है, ये हम लोगों का सेलिंग प्राइस आ गया, ये हम लोगों का आंसर है। ठीक है, ये जो मैंने आपको ऊपर बताया, ये मैंने रफ में जो आपको एक तरीके से क्लियर किया था क्वेश्चन को, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था, लेकिन इन एक्चुअल हमको क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है। ये हम लोगों की लैंग्वेज होनी चाहिए, इस तरीके से हम लोगों को आंसर क्लियर करना है। ठीक है ना, लैंग्वेज का तरीका, मेथड यही है। ये मैंने आपको क्लियर करने के लिए, रफ़ में ये क्लियर करने के लिए, ताकि यहाँ पर एक तरीके से क्लियर हो जाए रफ़ में, कि एक रफ़ आइडिया आप लोगों को मिल जाए, क्लियर हो जाए आपको कंसेप्ट कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है और क्लियर कैसे करना है। बाकी हम लोगों को मेथड, हम लोगों की आंसर करने की या क्वेश्चन को सॉल्व करने की मेथडोलॉजी जो होगी वो ये होगी। ओके स्टूडेंट्स, और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, मेरा तरीका समझ में आया हो, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप अपना चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक मोटिवेशन मिलता है अच्छा काम करने के लिए। मेरा अभी शुरुआती दौर है ऑनलाइन पढ़ाने का, तो प्लीज़ आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत मोटिवेट करेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।